गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। इससे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव भी पढ़ चुके हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ चुके हैं। एक इसमें और जरूरत पड़ेगी, वो है बलागुण। तो वो हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके फॉर्मूले भी हम जानते हैं। और इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको रिपीट कर दूंगा। तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि उसमें रखा हुआ है, किसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो देखो, ये मैंने दिखाया एक विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र यानी E। ये क्या है? हमारा विद्युत क्षेत्र E है, E। और इसमें रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इसमें रखा है, मान लीजिए ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव यानी दो समान और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे हो। तो दो समान विपरीत आवेश, ये मान लीजिए हमारा यहां पर है A और यहां पर है B। यहां पर मान लीजिए कौन सा आवेश है? प्लस Q। यहां पर कौन सा आवेश है? माइनस Q। दो समान और विपरीत आवेश कहां पर? अल्पांश पर रखे हो। अल्पांश यानी 2L दूरी पर स्थित हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो ये वैद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में किस में रखा? मानक रूप में रखा हुआ है, यानी मानक फॉर्म में रखा हुआ है। मानक फॉर्म या मानक रूप कह सकते हैं, मानक फॉर्म। तो मानक फॉर्म क्या होती है ये अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो हम जानते हैं कि बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? बल आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर क्या होगा? पीई साइन थीटा। ठीक, टाउ तो क्या है? हमारा बल आघूर्ण है। पी द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। और ई विद्युत क्षेत्र है P। और ई क्या है हमारा? ई वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ई हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो बलागुण का ये फॉर्मूला है, हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था कि बलागुण टाउ बराबर पी साइन थीटा। और P वैद्युत द्विध्रुव है और ई हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ई हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो यदि थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री लगा तो टाउ बराबर कितना मिल जाएगा मुझे? यहां से टाउ बराबर मिल जाएगा पीई कितना? साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहां से टाउ बराबर कितना मिल जाएगा? पीई। और ये मुझे मिलेगा, वो कितना मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। तो इस 90 डिग्री पर, यानी ये 90 डिग्री पर है, तो इस स्थिति में क्या है कि यानी जो बलागुण है वो मैक्सिमम है। तो जब बलागुण मैक्सिमम है उस स्थिति में अगर हम द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो वो कहलाएगी मानक फॉर्म। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में यानी विद्युत द्विध्रुव किस रूप में रखा हुआ है? मानक रूप में रखा हुआ है। अब यहां पर हमें निकालनी है इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगी? जरा ध्यान देना। अब इस रूप में ये रखा हुआ है, इसको क्या करूंगा मैं? एक थीटा कोण पर घुमाऊंगा। और थीटा कोण पर घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा, यानी इसको क्या करेंगे? थीटा कोण पर घुमाएंगे। और थीटा कोण पर घुमाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो मिलेगी हमें इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी अब हमको क्या करना है? मानक फॉर्म से इसको थीटा कोण पर घुमाना है। तो
तो चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको थीटा कोण पर घुमा करके लाएंगे, तो उसमें कितना, अब ये स्थिति ऐसी बन जाएगी, देखो ये आ गया, यहां पर था हमारा बिंदु कौन सा, ए, और कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। यहां पर आ गया कौन सा बिंदु है, यहां पर बी, और आवेश है हमारा माइनस क्यू, और बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो अब ये स्थिति हो गई, तो ये कोण बन गया थीटा। अब इसको यहां से मतलब 90 डिग्री से विद्युत क्षेत्र में यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो हमारा कहलाएगी इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम यहां से यहां तक मतलब 90 डिग्री से थीटा कोण तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखो थोड़ा। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने इस थीटा कोण पर घुमा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस थीटा को छोटे छोटे कई भागों में बांट लेंगे, और एक भाग है मान लीजिए इसमें डी थीटा, ठीक। तो हम निकालेंगे इस डी थीटा, यानी एक छोटा भाग डी थीटा में हमें कितना कार्य करना पड़ा, पूरा एंगल निकाल करके पहले हम निकालेंगे इसको डी थीटा, यानी स्मॉल एंगल डी थीटा घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा। और डी थीटा घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा स्मॉल है, तो हम कार्य भी माने कितना, डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू। तो वही मैं लिखता हूं यहां पर, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना, डी डब्ल्यू, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर, कार्य का क्या फॉर्मूला है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ये हमारा कार्य का फॉर्मूला है, इसे हम जानते हैं। तो अब यहां पर देखिए, तो डी डब्ल्यू बराबर, डी डब्ल्यू बल, अब बल क्या है, इसको घुमाया जा रहा है, तो बल मिलेगा किसके रूप में मुझे, बल आघूर्ण के रूप में। तो बल के मिलेगा, यहां लिख दे रहा हूं, चलो ये प्राप्त होगा बल आघूर्ण, क्योंकि घुमाया जा रहा है। और विस्थापन के अनुसार यहां पर कोणीय विस्थापन है, तो इसकी विस्थापन है यहां पर कोणीय विस्थापन। तो इसकी वैल्यू लगा दूंगा, तो डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण कितना है, बल आघूर्ण अभी मैंने लिखा था कितना, पीई साइन थीटा, और कोणीय विस्थापन कितना है, डी थीटा। यहां पर ये भी मैं लिख चुका हूं, पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और ई विद्युत क्षेत्र है। तो इसको स्मॉल डी थीटा घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा, डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा, ठीक। तो अब हम निकालेंगे, अभी छोटा कोण घुमाया था यहां तक कार्य करना डी डब्ल्यू। अब हम पूरा यानी थीटा कोण घुमाने में इसको कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हम निकालेंगे। तो अब मैं लिखूंगा वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, यही लिख देता हूं, किया गया कार्य यानी डब्ल्यू, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो हमारी जो ये जो इक्वेशन है डी डब्ल्यू बराबर, इसका क्या कर देंगे, समाकलन। ये आप जानते हैं, जब छोटी चीज के लिए निकालें, पहले भी आप विद्युत विभव के केस में भी कर चुके हैं। तो पूरा अगर हमें निकालना है यहाँ थीटा तक, तो ये जो डी डब्ल्यू है इसका क्या कर देंगे हम, समाकलन।
चाहे तो लिख देता हूं ये समीकरण 1 है। तो ये कैसे प्राप्त होगा, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, इसका समाकलन कर देंगे समीकरण 1। तो dw का समाकलन करेंगे, क्या मिल जाएगा, w बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन का निशान, समाकलन कहां से करेंगे, देखो 90 से थीटा तक, तो यानी कि समाकलन कहां से, 90 डिग्री से थीटा तक, किसका, पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, पी कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा, पीई समाकलन 90 डिग्री टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, पीई। अब इसका समाकलन करिए, तो हम जानते हैं समाकलन यानी साइन थीटा डी थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, तो इसका समाकलन किया, कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक, 90 डिग्री टू थीटा, यानी कहां से, 90 से थीटा तक। तो अब इसमें लिमिट लगाएं, माइनस उधर कर दो, तो ये मिलेगा माइनस पीई, माइनस को बाहर कर दे रहा हूं, कॉस थीटा, और लिमिट कहां से, 90 डिग्री टू कहां तक, थीटा। अगर आप जानते हैं लिमिट है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है, थीटा, लोअर लिमिट 90 डिग्री, तो होता है फॉर्मूले में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। तो W बराबर माइनस पीई, और इसका कितना आ जाएगा, ब्रेक लगा दे, कॉस पहले कितना है, थीटा, कॉस थीटा, माइनस कितना, कॉस 90 डिग्री, ये हमने लगा दी लिमिट। तो W बराबर माइनस पीई, अब देखिए कॉस 90 की वैल्यू 0, तो कितना बचा यहां पर, कॉस थीटा, तो माइनस पीई कॉस थीटा माइनस, तो ये जो इसको यहां से यानी 90 डिग्री से थीटा कोण पर लाने में किया गया कार्य आ गया। यही कार्य हमारा क्या होगा, यही कार्य हमारा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं लिखे दे रहा हूं, ये इतने जूल कार्य प्राप्त हुआ, यही कार्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें ऊर्जा की गणना करनी है, तो उस वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमा देंगे, और थीटा कोण पर घुमाने में जो कार्य हमें प्राप्त होगा वही हमारी होगी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थित ऊर्जा हमें कितनी मिल जाएगी, स्थिर ऊर्जा मिल जाएगी यानी U, स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, इसको नंबर दे दो, स्थितिज ऊर्जा का व्यापक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, इतने जूल। ठीक, ये हमें यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला प्राप्त हो गया, इतना कर लीजिए। तो स्थिति ऊर्जा का हमें एक व्यापक सूत्र प्राप्त हो गया, U बराबर माइनस पीई
कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो u बराबर कितना होगा, माइनस पीई कॉस 0। और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू आप जानते हैं, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस पीई जूल। ये जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो कितनी आई, मिनिमम। ठीक, यानी 0 डिग्री में हमें ऊर्जा कितनी मिलेगी, मिनिमम डिग्री। अब केस सेकंड, यदि थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, तो u बराबर माइनस पीई कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू जानते हैं हम कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो u बराबर कितना, u बराबर हो गया 0, जो क्या थी हमारी मानक फॉर्म थी। तो देखो इस स्थिति में जब ये रखा था विद्युत द्विध्रुव, इस स्थिति में ऊर्जा कितनी थी 0, इसलिए हम 0 से यहां शुरुआत की। ठीक, पहले भी मैंने बताया था मानक फॉर्म में रखेंगे, तो मानक फॉर्म इस स्थिति में मान लो ऊर्जा कितनी है हमारी 0। केस थर्ड, यदि थीटा बराबर कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो स्थिति ऊर्जा u बराबर कितना मिलेगा, माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 डिग्री बराबर -1, तो लगाएं तो u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस पीई और कितना -1, तो u बराबर कितना मिलेगा, हो गया पीई। इस स्थिति में यानी कॉस 180 डिग्री की स्थिति में ऊर्जा मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, मैक्सिमम जूल। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना करना। बस सीधा सिंपल है इसमें कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उसको थीटा कोण घुमाने पर हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो हमारी क्या कहलाएगी, स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। धन्यवाद।